तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो दिसंबर मंथ है इसके कुछ इंपोर्टेंट डेज। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को। जो विश्व एड्स दिवस है कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण दिवस। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। आगे देखते हैं, 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या संरक्षण दिवस। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या संरक्षण दिवस। आगे देखते हैं, 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। कब मनाया जाता है? ये 5 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस। जो मानव अधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। आगे यहां देखते हैं, 4 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व नौसेना दिवस। विश्व नौसेना दिवस। जो विश्व नौसेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। आगे जो इनके ऑप्शन है इन्हें भी देख लेते हैं। जो 19 दिसंबर है, 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। जो 20 दिसंबर है इसको मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। जो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। 21 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व साड़ी दिवस। विश्व साड़ी दिवस। जो विश्व साड़ी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन किसकी जयंती पर? श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। किसकी जयंती पर? श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? सीनियर स्नूकर जो खिताब है ये किसने जीता है? ये जीता है सौरभ कोठारी के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? सौरभ कोठारी। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड PSPB के सौरभ कोठारी ने क्या किया? फाइनल में उत्तर प्रदेश के पारस गुप्ता को 6 से
6-2 से हराकर अपना पहला सीनियर नेशनल 15 रेड स्नूकर खिताब क्या किया है, जीता है। किसने? सौरव कोठारी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 3rd नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है 2023 के, इन पर कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है हरियाणा। कौन रहा है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है हरियाणा। यहां से समझते हैं हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स, किसके बारे में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये कब शुरू हुए थे? 31 जनवरी 2018 में। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये कब शुरू हुए थे? 31 जनवरी 2018 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका जो पहला संस्करण है वो कहां पर हुआ था? पहला संस्करण हुआ था दिल्ली में। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण है वो कहां पर हुआ था? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र। इसका जो तीसरा संस्करण है वो हुआ था गुवाहाटी असम में। कहां पर? गुवाहाटी असम में। 4th नंबर का जो एडिशन है इसका वो हुआ था हरियाणा में। कहां पर हुआ था? हरियाणा। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इनका जो चौथा संस्करण है ये कहां पर हुआ था? हरियाणा में। इसका जो 5वां संस्करण है, कौन सी नंबर का? 5वां संस्करण ये हुआ था मध्य प्रदेश भोपाल में। कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश भोपाल। कहां हुआ था? भोपाल में। तो इसमें जो टॉप पे रहने वाला राज्य था वो था महाराष्ट्र। कौन सा था? महाराष्ट्र। सबसे टॉप पे रहने वाला जो राज्य था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण था वो हुआ था भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में। उसमें जो टॉप पर रहने वाला राज्य था वो था महाराष्ट्र। कौन सा था? महाराष्ट्र। जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन से गेम्स? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कौन से नंबर का? 3rd संस्करण। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। प्रतिभा की पहचान करने और युवा और महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों के लिए चमकने का जो अवसर है वो पैदा करने की दृष्टि से पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिसंबर 2023 को, पहली बार कब? दिसंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कहां पर? दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कुल 115 पदकों के साथ हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। कितने पदकों के साथ? 105 पदकों के साथ हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। जो उत्तर प्रदेश है वो कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे पे। और जो तमिलनाडु है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है 2023 के, इसमें जो पहले स्थान पर रहा है वो रहा है हरियाणा। कौन रहा है? हरियाणा। दूसरे नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर रहा है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद, हाल ही में वो कौन सा देश है जहां के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन का जो राजकीय शोक है वो उसकी घोषणा की है? किसकी राजकीय शोक की घोषणा की है? तो ये की है कुवैत के जो शासक है उनके निधन पर क्या की है, भारत ने राजकीय शोक की घोषणा की है। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद, उनका नाम क्या है जिनका निधन हुआ है? कुवैत के जो शासक है उनका अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सवा के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। आमिर का 86 साल की उम्र में क्या हुआ था? निधन हो गया था। इनका कितनी उम्र में? 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अभी फिलहाल में हमारे जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है? जगदीप धनखड़ ने कहा अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? जो भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा कहां पर अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। कहां पर किया गया है? लखनऊ में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजाजीपुरम, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजाजीपुरम में स्थित पीएनटी ग्राउंड में, कहां पर? पीएनटी ग्राउंड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में क्या किया? 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? लखनऊ के राजाजीपुरम में स्थित पीएनटी ग्राउंड में पूर्व प्रधानमंत्री कौन से? अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले की क्या की है? मेले का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले से, किसके हमलों से? बाघों के हमलों से सबसे अधिक हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले से, किसके हमले से? बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें, जो बाघ है उनके हमले से सबसे अधिक मौतें हैं वो कहां पर हुई है? तो वो हुई है महाराष्ट्र में। कहां पर हुई है? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक बाघों की संख्या कहां पर पाई गई है? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। केंद्र के द्वारा बताया गया है कि 2022 में देश में बाघों के हमले से कुल कितने? 112 मौतें हुई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि सबसे अधिक मौतें कहां पर? महाराष्ट्र में 85, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितनी हुई है? 11 मौतें हुई। तो महाराष्ट्र में कितनी मौतें हुई है बाघों के हमले से? 85, उत्तर प्रदेश में 11। हाल में किस एआई ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? वास्तविक समय में क्या भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो ये किया है भाषणी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? भाषणी के द्वारा।
भाषणी, जिसे भारत के लिए भाषा इंटरफेस या डिजिटल इंडिया भाषणी के रूप में भी जाना जाता है, एक एआई संचालित भाषा अनुवाद उपकरण है। ये कैसा है? एक एआई संचालित भाषा अनुवाद उपकरण है। हाल के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषा की बाधा को दरकिनार करते हुए तमिल भाषी दर्शकों से बात करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की शक्ति का क्या किया है? इस्तेमाल किया है। कहाँ के लोगों से? तमिल भाषा में तमिलनाडु के लोगों से बात करने के लिए। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने? कौन से नंबर के? 8वें नंबर के गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं वाथन लियोन। कौन बने हैं? वाथन लियोन। ऑस्ट्रेलिया के जो वाथन लियोन है कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के कौन से नंबर के? 8वें नंबर के गेंदबाज बन गए। उन्होंने ये उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ पर टेस्ट में क्या की है? हासिल की है। आज का नोबेल आज का 9 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कहां पर? भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रूवेन अजार को। किसको नियुक्त किया गया है? रूवेन अजार। वह श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी है। कहां पर? श्रीलंका और भूटान में भी अनिवासी राजदूत के रूप में है। इजरायली सरकार ने किसके द्वारा? इजराइल की सरकार के द्वारा दिसंबर 2023 को भारत में नए राजदूत के रूप में रूवेन अजार को क्या हुआ है? क्या किया गया है? रूवेन अजार की नियुक्ति की गई है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समार एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का क्या किया? सफल परीक्षण कहाँ किया है? किसका? स्वदेशी समार एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का जो सफल परीक्षण है कहाँ किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय वायुसेना ने आईएएफ ने आंध्र प्रदेश के कहां पर? सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन में अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान, कौन से अभ्यास के दौरान? अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान अपने इन हाउस डिजाइन और विकसित स्मार्ट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का क्या किया है? सफल फायरिंग परीक्षण किया है। कहां पर? आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन में। हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है इसके मामले में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर रहा है? तो ये है हैदराबाद। कौन सा है? हैदराबाद। मिलावट कई लोगों को जो दिखती है उससे कई अधिक गंभीर समस्या है। जो मिलावट है वो क्या है? कई अधिक गंभीर समस्या है मानव शरीर के लिए। मिलावटी भोजन से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। जो मिलावटी भोजन होते हैं उनसे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने हाल ही में चौंकाने वाले डाटा का खुलासा किया है। किसके द्वारा? एनसीआरबी के द्वारा, जो विशेष रूप से हैदराबाद शहर में क्या हुई है? पाई गई है।
और इसके आसपास के क्षेत्रों में समस्या की गंभीरता पर प्रकाश डालता है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, कहा कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की है? वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर क्या की है? सफल चढ़ाई की है। तो ये है शेख हसन खान। कौन है? शेख हसन खान। जो शेख हसन खान है उन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर क्या की है? सफल चढ़ाई की है। किसके द्वारा? शेख हसन खान ने। केरल के 36 वर्षीय सरकारी कर्मचारी शेख हसन खान, जो शेख हसन खान है वो कहाँ के हैं? केरल के। कितने वर्ष के हैं ये? 36 वर्ष के। ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्सन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जो 5वीं सबसे ऊंची चोटी उनकी विजय का प्रतीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर, सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का क्या किया है? शुभारंभ कहाँ किया है? किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये किया गया है वाराणसी में। कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में। कौन सा मंदिर है? बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के उमराह क्षेत्र में, वाराणसी के कहां पर? उमराह क्षेत्र में स्थित 7 मंजिल के भव्य मंदिर, कितनी? 7 मंजिल के भव्य मंदिर का क्या किया है? सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। कितनी मंजिल है इसमें? 7। हाल ही में किसने MRF फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? किसका? MRF फॉर्मूला 2000 का जो ताज है वो किसने अपने नाम किया है? तो ये किया है संदीप कुमार। किसके द्वारा किया गया है? संदीप कुमार के द्वारा। मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में MRF, MMFCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग क्या है? नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के चौथे और अंतिम दौर में, कौन से? चौथे और अंतिम दौर में संदीप कुमार और चेतन सुरनमी ने क्या किया है? MRF फॉर्मूला 2000 और 1600 खिताब क्या किया है? अपने नाम किया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, कौन सी फिल्म? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है इजराइल ने। किसने जीता है? इजराइल ने। इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, जो चिल्ड्रन ऑफ नोबडी एक आगे फिल्म है, इजराइल की को मिला है गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है? गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में क्या किया है? गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड? गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड।